यानी ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से आज हम देखेंगे रत्न विचार। हमें रत्न क्यों धारण करना चाहिए और हमें रत्न क्यों नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम ये वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, रत्न से हमें कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है, ये भी सारी चीज़ आज हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म की में रत्न विचार वो बहुत अच्छा माना गया है और उसे पहनने से कई सारे फायदे, कई रुके हुए काम हमारे होते हैं। तो सबसे पहले ओम ज्योतिष की ओर से मैं वरुण जानी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप सभी लोगों को हमारा अनुरोध है कि सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम ये सारे वीडियो आपके लिए बना सके जिससे आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलते रहे। धन्यवाद। दूसरा, अभी हम बात करते हैं रत्न। रत्न यानी कि सभी ग्रहों के लिए जो हमारी कुंडली में जो कोई भी ग्रह है, जो हमें अच्छे फल देते हैं, बुरे फल भी देते हैं। कई ऊंच के होते हैं, कई राशि के स्वामी होते हैं, कई अच्छे होते हैं, अच्छे शुभ हमें फल भी देने लायक होते हैं। दूसरा, अच्छे योग भी बनाते हैं। पर कब हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये बात भी हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष को दिखाने गए और उसने बताया कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, पर अगर बिना सोचे समझे अगर हमने वो रत्न धारण कर लिया और वो हमें अच्छा नहीं है, तो जो अच्छे कार्य के लिए अगर हमने रत्न लिया होगा तो भी हमारे साथ बुरा ही होगा और बुरे कार्य ही हमारे साथ होते रहेंगे। जो भी नेगेटिविटी आएगी। दूसरा कि अच्छा काम होने तो दूर रहा, पर जो हमारे काम चल रहे हैं वो भी बिगड़ने लगेंगे अगर हमने सही तरीके से रत्न धारण नहीं किया हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर हमारी जन्म कुंडली में गुरु जो है वो ऊंच का हो, यानी कि चौथे भाव में हो या चौथी राशि में हो या फिर नौवीं राशि में हो, ऊंच और राशि के स्वामी का गुरु अगर हो, दूसरा और गुरु की महादशा चल रही हो, तो गुरु धारण करने से अच्छा फल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हमें गुरु का इतना सिर्फ देखना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि गुरु कौन सी नक्षत्र में है और नक्षत्र का कौन सा चरण है। अगर गुरु रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ और वो चौथा चरण अगर पापांश में हुआ, उग्रांश में हुआ, विचक्षणांश में हुआ, तो गुरु धारण करने से हमें ब्लड रिलेटेड बीमारियां होती है। हमारे जो कार्य अच्छे से चल रहे हैं वो कार्य भी हमारे रुक जाते हैं। दूसरा, अच्छा कार्य बनने के 90% प्रोसेस होने के बाद भी वो रुक जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी है। तो अगर हमें ये रत्न धारण करना है तो रत्न धारण कैसे करें? अच्छे और जानकार ज्योतिष को पहले तो आप दिखाए कि वो कौन से नक्षत्र में है। सूर्य, बुध, गुरु ये सारे अच्छे कार्य के कारक है, जो कि पहनने से हमारे अच्छे, हमारे धन में बढ़ोतरी, हम लोगों की वृद्धि, ये सारी चीज़ें रहती है। अगर हम बात करें कि गुरु 11वें भाव में है, ऊंच का है, और अगर वो पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में है और वो शोभनांश में है, धनांश में है, उत्तरांश में है, ये सारी चीज़ें में अगर गुरु रहता है, 11वें भाव में रहता है और गुरु की महादशा होती है, तो वो इतना अच्छा पैसों के रिलेटेड फल देता है कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो रत्न हमें अच्छा फल दे पाता है। पर अगर हम सूर्य का भी लेके देखें कि सूर्य जो है वो हमारा अगर उग्रांश में हो या फिर पापांश में हो और सूर्य का रत्न अगर हमने धारण कर लिया, तो हम किसी के साथ झगड़ेंगे, हमारी बोलने से हमारे रिलेशन जो है वो बिगड़ेंगे। दूसरा, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जो मेहनत से हमने किसी चीज़ को कोई लेवल पे लाए हैं, तो वो लेवल से नीचे हम आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। हर वक्त किसी ने भी बोला और हमने रत्न धारण कर लिया ऐसा जरूरी नहीं रहता है। रत्न उसकी महादशा में सबसे अच्छा फल देता है, ये देता ही है। राहु के लिए भी ये बोला गया है
कि अगर राहु को धारण करना हो और वो धनांश में हो और उसकी महादशा चल रही हो तो हम राहु भी धारण कर सकते हैं, जो हमें पैसों के रिलेटेड अच्छा फल देता है। अभी रत्न धारण करना ही पड़ेगा और वो पापांश में है, उग्रांश में है, तो हम क्या करें? ये चीज में अगर हम देखने जाए तो रत्न का उपरत्न भी आता है जिसे हम धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए पहन सकते हैं, यानी कि उसकी महादशा में उसकी अंतरदशा चल रही हो और हमारा कोई कार्य बिगड़ रहा हो और उसको सिद्ध करके हमें अगर पहनने, हम 3-4 महीने तक पहनते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड वाला काम भी हमारा अच्छे से निपट जाता है। हम हमारी संस्था यानी कि ओम ज्योतिष की ओर से अगर जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं तो उन लोगों को हम ये उपरत्न और रत्न दोनों अच्छे से सिद्ध करके देते हैं। ये रत्न और उपरत्न का एक नियम ऐसा है कि अगर उनको पहनना है तो डायरेक्ट ही आप लेके आओगे पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्र के हिसाब से, हमारे जो भृगु ऋषि और पराशर शास्त्र में बोला गया है कि हर एक ग्रहों का उसका अलग अलग जाप संख्या है, यानी कि चंद्र को अगर 8000 जप से अभिमंत्रित किया जाएगा तो वो अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। अगर हम किसी ब्राह्मण द्वारा किसी भी रत्न को सिद्ध करवाते हैं और उसके बाद उसकी जो विधि रहती है जिसमें हम उनको आहुति यज्ञ जिसे बोला जाता है और वो विधि विधान के साथ अगर हम रत्न को धारण करते हैं तो ही हमें अच्छा फल मिलता है। अगर हमने जाप कराए बिना या विधि के बिना अगर हम रत्न धारण करते हैं तो वो हमें अच्छा फल नहीं देता है, फल ही नहीं देता। अच्छा बुरा का तो बात ही नहीं रहा, हमारी जो परिस्थिति रहती है वही परिस्थिति रहती है, फिर उसको धारण करने का कोई मतलब रहता नहीं है। नेचुरल रत्न लेके उसको अच्छे से धारण करने से ही हमें अच्छा फल मिलता है। तो रत्न ऐसे ही धारण मत कीजिए, उससे किस तरीके से हमें धारण करना है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसका बुरा फल मिलता है तो वो अब कभी भी हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ रहती है कि रत्न पहनने के कारण भी हमारा कोई काम नहीं बिगड़े, ये चीज़ याद ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिसे भी ग्रह की महादशा चल रही है उसी का ही रत्न पहनिए, वरना सूर्य की महादशा चल रही है और आपने बुध पहन लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता कि आप अगर वो पहनते हैं और उसका आपको अच्छा फल मिले, तो वो जरूरी नहीं रहता है। किस तरीके से हमें रत्न धारण करना चाहिए वो बहुत ही आवश्यक रहता है। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अगर कोई डिस्कशन करना है, कंफ्यूजन है, आप किसी द्विधा में हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी लिंक में दिया हुआ है, आप हमें टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैट का ग्रुप है, आप उनमें ज्वाइंट हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसके कारण हम उसके उत्तर नहीं दे पा रहते हैं। तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का उत्तर हमारी संस्था की ओर से आ जाएगा। नमस्ते, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से।